वेलकम टू माय चैनल। ड्रीम इलेवन बार बार हारे हैं। जो भी आपका सेविंग था अगर जीरो हो गया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा लॉस के बाद स्ट्रॉन्ग कमबैक कैसे करना है, जहां पर मैं आपको टोटल 5 तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो खुद की नॉलेज को या फिर अपने जो भी आई थिंक आपका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे अगर आप जीएल वगैरह में जीएल में या फिर एसएल में आप कमबैक कर सकते हैं और अपने लॉसेस को एक अच्छे अमाउंट पे गेन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो आगे प्रोसीड करते हैं और हर एक पॉइंट के बारे में डीप एनालिसिस के बेसिस पे स्टडी करते हैं कि कैसे चीज़ों को मैं कवर कर सकता हूँ। ठीक, तो पहले क्या करना होगा, हमको अपनी माइंडसेट को रीसेट करना होगा। माइंडसेट रीसेट करने का क्या प्रोसीजर है? पहला कंडीशन क्या है कि जो सबसे पहले लॉस के बाद हमको सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी है। ठीक है, लॉस के तुरंत बाद यानी कि एक मैचेज मैंने खेला, ठीक, इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक, उसके बाद तुरंत उसके नेक्स्ट कोई भी मैच हो रैंडमली उसको प्ले करके ये हम कोशिश करें कि इस मैच में हम विन कर जाएंगे या फिर हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो ऐसा करना सरासर क्या होगा, हमारा नुकसान ही करके जाएगा और ये सरासर एक तरह से गलत तरीका हो जाएगा विन करने का या फिर अपने लॉसेस को रिकवर करने का। आप क्या कर सकते हो इसके पहले जानते हैं, यानी कि कुछ फंडामेंटल जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि 90% ऐसे आई थिंक इन्वेस्टर्स होते हैं जो यही गलती बार बार दोहराते हैं। एक मैच अगर गड़बड़ हो गया तो दूसरे के मैचेस में क्या करते हैं, तो मतलब अपना बिना नॉलेज का फिर बिना स्किल के अप्लाई करते चले जाते हैं, तो इस तरीके से लॉसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहले क्या करना होगा, हमको सिंपल सा तरीका है कि अगर हमारे कंटिन्यूसली लॉस हो रहे हैं तो हमको एक दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि आधे दिन या फिर पूरा दिन अगर हम ब्रेक नहीं ले सकते हैं तो क्या कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि माइंड को कूल रखिए और उसके बाद क्या करिए कि इस स्ट्रेटजी के साथ टीम को फ्रेंड्स माइंड से देखें। ठीक, उसके लिए क्या करें, आप पिच रिपोर्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल निकालें। ठीक है, वेदर रिपोर्ट के बारे में निकालें, पिछले 5 मैचेस का प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कौन प्लेयर कैसा परफॉर्म कर सकता है, बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, डुअल नेचर क्वालिटी किस प्लेयर के अंदर है, ये सारी चीज़ों के बारे में डीप रिसर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फिर अपने लॉसेस को आप रिकवर कर सकते हैं। इन सभी प्रोसेस को अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, इसमें मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट प्लेयर का डिटेल कैसे निकालते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक, या फिर आप मुझे फाइनली टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं मोस्टली चीज़ें आपको बताता रहूँगा। बाकी आगे मैं बताऊँगा कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक, दूसरे कंडीशन को क्या करना, बजट और बैंक रोल मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कमबैक के सबसे स्ट्रॉन्ग की होता है नहीं कि बैंक रोल कंट्रोल। आप इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बैंक रोल कंट्रोल क्या होता है। आई होप इससे पहले इस तरीके की स्ट्रेटजी किसी भी आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं देखने को मिला होगा, यानी कि बैंक रोल कंट्रोल क्या होता है और इसके थ्रू हम कमबैक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर आपके पास 1000 है, ठीक है, तो सिर्फ आप रिस्क के तौर पर 100 से लेकर के 200 रुपये इन्वेस्ट करें। ठीक, यानी कि अब मैं आपको सिंपल फंडा तरीका आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास 1000 है, ठीक, आप इसका बस 20% से लेकर के 10% आप इन्वेस्ट करो हर मैच में। एक मैच अगर आपका फ्लॉप जाता है तो दूसरे मैच में चीज़ें रिकवर हो जाएंगे। अगर आप 3 मैचेस खेल रहे हो, 2 मैच अगर आप विन करो तो ओवरऑल आप अपने लॉसेस को धीरे धीरे रिकवर कर लोगे। ठीक है, ग्रैंड लीग में सब पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए कभी भी। अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो क्या होता है, देखो सिंपल सा तरीका क्या होता है कि मोस्टली 11 प्लेयर ही हमको पिक करने होते हैं। ठीक है, 11 प्लेयर पिक करने होते हैं। अब इस 11 प्लेयर में से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे 7 से लेकर 8 प्लेयर ऐसे होते हैं जो कॉमन प्लेयर होते हैं, जो आपका हर एक कॉम्पिटिटर लेकर के आया होता है। अब आप इसमें चेंजेस क्या कर सकते हो, 2-3 प्लेयर को लेकर के चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप ग्रैंड लीग का आई थिंक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि पूरी तरीके से हम 11 की 11 टीम को हाईली रिस्क लेकर के आए तो ग्रैंड लीग वहाँ पर आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल कॉन्टेस्ट के साथ साथ सेफ टीम के साथ धीरे धीरे ग्रो करें, यानी धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या कंडीशन होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। वैसे देखो, अगर आप रियल विनिंग टीम और लाइव मैचेस से जुड़े अगर अपडेट आप पाना चाहते हो ना तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए कुछ भी नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को तरफ ज्वाइन कर सकें। वहाँ पर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, फ्री में आपको जीएल विनिंग कॉम्बिनेशन टीम मिल जाएगी, टॉस अपडेट मिल जाएंगे, पिच रिपोर्ट क्या होने वाली, प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, कैसा इंपैक्ट बंदा डालने वाला है, क्या स्टेटस होने वाली है, मैच में कितनी पॉसिबिलिटी है विन करने का जीएल में या फिर एसएल में, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चलेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे ईरान के सीक्रेट ट्रिप्स मैं बताता रहता हूँ अपने यूजर्स को टेलीग्राम पर, जिसके थ्रू वो बहुत अच्छा अमाउंट ग्रैंड लीग में या फिर एसएल में विन करते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर नहीं डाल पाता हूँ। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैचेस की लाइनअप आपको आधे घंटे पहले देखने को मिलती है, कई मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पर 15 मिनट पहले देखने को मिलते हैं। तो ये अपडेट मैं यूट्यूब पर ना डाल के सीधा टेलीग्राम पर डालता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लेना। सिंपल सा तरीका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर कमेंट में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगली बार लॉसेस ना हो इसके लिए आप कमबैक आसानी से कर सकते हैं। ठीक, ये था कुछ टेलीग्राम के बारे में अपडेट। आगे बात करते हैं, यानी कि इसका तीसरा पॉइंट के बारे में। सही मैच और सही काउंटर्स हमेशा चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही मैच का तरीका क्या होता है, कमबैक के लिए हर मैच खेलना जरूरी नहीं है। यानी कि आप किसी भी साइट पर अगर आप खेलते हो वहाँ पर जितने सारे मैचेस दिखा रहे हो उन सभी मैचेस को खेलना जरूरी नहीं होता है। अपनी मैचेस को खेलो जो बढ़िया हो। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होता है कि लो कॉम्पिटिशन वाले मैच को चुनो। लो कॉम्पिटिशन मैच का मतलब क्या होगा, ऐसे मैचेज हो गए जैसे फुटबॉल के मैचेज हो गए, बास्केटबॉल मैचेज हो गए। आप एक चीज़ डिसाइड कर सकते हो, अगर आप स्पोर्ट में हो ना तो आई थिंक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल ऐसे आपको सेगमेंट देखने को मिलते होंगे वहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो ना, सिंपल सा फंडा है
या तो आप फुटबॉल में एक्सपर्ट बनो, या तो बास्केटबॉल में, फिर क्रिकेट में। अगर आप चाहते हो कि सब एक साथ एक्सपर्ट बना, तो थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, तो इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन आप सीख जाओगे। ठीक है, अगर आप लो कंपटीशन मैच को चुनना चाहते हो, जैसे आपको क्या डोमेस्टिक हो गए, ठीक है, T20 होगा, वुमेंस क्रिकेट हो गया, या छोटे लीग्स हो गए। छोटे लीग्स में क्या होगा, T10 में थोड़े बहुत रिस्क होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, आज कभी यार ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी कि कभी कभी ऐसे इम्पैक्ट वाले प्लेयर को बैटिंग बॉलिंग मिलता ही नहीं है, तो वहाँ पर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। ऐसे मैचेस में कंपटीशन कम होते हैं, जैसे और चांस ज़्यादा होते हैं विनिंग करने के लिए, जैसे डोमेस्टिक T20 हो गया, क्रिकेट हो गया, या फिर छोटे लीग्स के मैच हो गए। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप डिसाइड करोगे, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। आगे मूव करते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। स्मार्ट टीम स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीका क्या होता है, लॉस के बाद रिस्क कैप्टनसी वाइड करो, ठीक, यानी कि अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि हम टीम बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि परसेंटेज सिलेक्शन दिखाता है कि किस प्लेयर पे कैप्टन का कितना सिलेक्शन है और वाइस कैप्टन का कितना सिलेक्शन है। ठीक, तो इस चीज़ पे क्या करते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं कि रिस्क लेने के चक्कर में रिवर्स कर देते हैं, या फिर जो सब लेकर के आए हुए हैं उनको ड्रॉप करके उसकी जगह पे किसी और कैप्टन बना देते हैं। ये सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा। अगर हमारे अकॉर्डिंग या फिर मैच के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्लेयर्स अच्छा है, इट डजेंट मैटर करता है, कोई मैटर नहीं करता है कि कितने सारे लोगों ने उसको कैप्टन बनाया। ये आपको भी उसको लेकर के चलना ही चाहिए, और कैप्टन उसी को बनाना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही हो रिसेंटली फॉर्म में, उसको पिक करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको बहुत सारे लोगों ने पिक किया था हम उसको ड्रॉप करें। ठीक, रूल नंबर थर्ड में एक तरीका होता है, 60% शेड के साथ साथ 40% डिफरेंट प्लेयर रखो। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल अगर आप 11 प्लेयर को रख रहे हो ना, तो 11 प्लेयर में आपके पास 7 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो आपके सेफ होने चाहिए। 4 प्लेयर में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें से भी 2 प्लेयर को सेफ रखो, 2 से लेकर के 1 प्लेयर पे आप रिस्क लो। ठीक है, 2 में से 1 प्लेयर पे आप रिस्क लोगे, अगर आपको प्लेयर चल गया तो आपको वन साइड विन कराएगा, और अगर नहीं चला तो बहुत ज़्यादा ना लॉस होगा ना बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि मिनिमम आप एक एवरेज कंडीशन पे आ जाओगे, वहाँ से आपके लिए ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी वाइस कैप्टन को हमेशा रिसेंट फॉर्म और पिच कंडीशन देख करके चुने। इसका तरीका क्या होता है, देखो, जब भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम के लिए बनाओ, वहाँ पर प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा है, उससे कितने ओवर्स मिलने हैं बॉलिंग करने के लिए, या फिर उसका कैसा परफॉर्मेंस है, कितना बैटिंग कर रहा है, क्या बैकअप रह रही है उसकी, उसके अकॉर्डिंग आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ। ठीक, एक जीएल में 3-4 डिफरेंट टीम बनाओ। अगर आप एक मैच खेल रहे हो तो उसमें आप जीएल टीम बना रहे हो, तो 3 से 4 डीएल टीम क्रिएट करें, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। बाकी कुछ फंडामेंटल तरीके थे मैंने आपको बता दिए। आगे बात करते हैं क्या क्या मिस्टेक करते हैं। हर लॉस से सीखो। जितने मैचेज अगर आपने खेले हैं उसमें लॉस हुआ है, उसका रीजन क्या है, किस वजह से मैंने लॉस किया, किस प्लेयर की वजह से लॉस किया, क्या गलतियाँ मैंने की हैं, वो अगले मैच में नहीं करना है। इन सब चीज़ों के बारे में आप सीख सकते हैं। पिछले यानी कि अपनी पिछली टीम एनालाइज करो, कहाँ गलती हुई, कौन प्लेयर फ्लॉप हुआ। ये हैबिट आपको गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। समझ रहे हैं बात को। अगर आप अपनी गलतियों को सीख रहे हो, अपनी गलतियाँ पहचान लिए, तो अगले मैचेस में आपको वन साइडेड विन होगा और आपको कोई नहीं हरा पाएगा। ये सारी चीज़ें आप इजीली सीख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल टू एक्शन, हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको टोटल 5 गोल्डन रूल बताए, ठीक, बनाएं, जिसके अगर आप फॉलो करोगे तो ड्रीम 11 में कमबैक 100% पॉसिबल है। इस बात को ध्यान में रखना। अगर आप तरीके को अच्छे से जानते हो और एक एक चीज़ को अगर आप अच्छी तरीके से अगर आप यूज़ करते हो, तो कमबैक आप कर सकते हो और एक लंबे टाइम तक आप सस्टेन कर सकते हो इस सेक्टर में, और एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। अगर ये टिप हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ड्रीम 11 बिलिंग टीम के लिए आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको चैनल के थ्रू मिल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम को डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर पर्सनल लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।